जीतन राम मांझी पर हमला हुआ है। हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री, हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी पर हमला हुआ है। गया जिला जहां से जीतन राम मांझी सांसद हैं, वहीं खिजरसराय प्रखंड के एक निजी स्कूल में जीतन राम मांझी गए थे। उसी स्कूल के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी पर पथराव किया गया। पत्थर उनको नहीं लगा, उनके बॉडीगार्ड को लगा। घटना के बाद पुलिस ने वहां 2 युवकों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार उनको धमकी दी जा रही थी, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी उन पर की जा रही थी। इस संबंध में गया में एक FIR भी हुआ था राजेश राव पर, और जीतन राम मांझी भी लगातार कुछ न कुछ इस तरह का बयान दे रहे थे या सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, जिसको लेके खास वर्ग में नाराजगी थी। आज ही जीतन राम मांझी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया ट्विटर पर, जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जीतन राम मांझी ने लिखा कि मैं मानता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, पर राजद वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेलों में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों हैं? क्यों दलितों को सरकार से पहले मिले पर्चे वाले लगभग 50% से अधिक जमीन पर एक ही जाति के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है? क्यों दलित अत्याचार कानून के तहत एक ही जाति के लोगों पर लगभग 50% या उससे अधिक मामले दर्ज हैं? क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान की जो जमीन कब्जा की गई है, उस पर कब्जा हुए जमीन का लगभग 60% हिस्से पर एक ही जाति का अवैध कब्जा है? क्यों वक्फ की जमीन जो कब्जा हुई है, उस कब्जा हुई लगभग 65% जमीन पर एक ही जाति का कब्जा है? क्यों दंगों में एक ही जाति के लगभग 40% लोगों पर ही मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाकर केस दर्ज होता है? अब जवाब तो देना होगा। हमारे ऊपर अत्याचार करो तो लीला, हम पलट कर जवाब दे तो कैरेक्टर ढीला। अब दलित किसी से डरने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। इस तरह के पोस्ट मांझी जी के ट्विटर पर आज ही हुआ है, और आज ही जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बहू इमामगंज से विधायक हैं, समधन बाराचट्टी से विधायक हैं, जिस घर में 4 जनप्रतिनिधि हों, और उनके दामाद अनुसूचित जाति आयोग बिहार के उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर यानी इस परिवार के मुखिया के ऊपर हमला हुआ है, रोड़ेबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। इस घटना में जीतन राम मांझी बाल बचे हैं, लेकिन पत्थरबाजी रोड़ेबाजी हुई है। इससे पहले उनकी समधन के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया। इनकी समधन ज्योति मांझी जो विधायक हैं बाराचट्टी से, उनकी गाड़ी को भी रोककर इस तरह से अभद्रता की गई और उनके गार्ड के साथ भी हाथापाई की गई। तो लगातार जो मांझी जी के बयान हैं और एक वर्ग उससे नाराज है, जिसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पता नहीं किन लोगों ने उन पर हमला किया, ये जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जीतन राम मांझी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही थी। इस संबंध में राजेश राव पर गया में FIR भी हुआ, बावजूद इसके आज जीतन राम मांझी पर हमला भी हो गया, और इस हमले में जीतन राम मांझी बाल बचे हैं। खैर, जो हो, इस जो विवाद चल रहा है इसका अंत होना चाहिए। सबको मिलजुल के रहना है, और ना मांझी जी की तरफ से अब इस तरह की टिप्पणी हो, इसकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो समझदार नेता हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे बयान दें जिससे इस तरह का आगे भी इस तरह की घटना ना हो। और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनसे भी संयम बरतने की हम अपील करते हैं, और ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि जिस घर में इतने मंत्री विधायक हैं, उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग के, वे सुरक्षित नहीं हैं, मांझी जी की समधन सुरक्षित नहीं है, मांझी जी सुरक्षित नहीं है, तो बिहार के आम दलितों का क्या होगा? माहौल ऐसे बनाया जाए कि सभी लोग खुशी खुशी रहें, मिलजुल के रहें। बाकी मांझी जी पर जो हमला हुआ और मांझी जी का जो बयान आया, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।